आप सभी भक्तों को मेरा सप्रेम साई राम। और अभी हम पढ़ रहे हैं शिरडी साई सच्चरित्र अध्याय 4। और अध्याय 4 में हम लोग सब श्रवण करेंगे श्री साई बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन, फिर संतों का अवतार कार्य, पवित्र तीर्थ शिरडी, श्री साई बाबा का व्यक्तित्व, गोली बुआ का अनुभव, श्री विट्ठल का प्रकट होना, क्षीर सागर की कथा, दासगणों का प्रयाग स्नान, श्री साई बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन और 3 बाड़े। संत का अवतार कार्य। भगवद गीता 4 अध्याय 7-8 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार धारण करता हूँ। धर्म संस्थापन, दुष्टों का विनाश तथा साधु जन के परित्राण के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। साधु और संत भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप हैं। वे उपयुक्त समय पर प्रकट होकर अपनी कार्य प्रणाली द्वारा अवतार कार्य पूर्ण करते हैं। अर्थात जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं, जब शूद्र उच्च जाति अधिकारी छीनने लगते हैं, जब धर्म के आचार्यों का निरादर और निंदा होने लगती है, जब लोग निषिद्ध भोज पदार्थों और मदिराओं का सेवन करने लगते हैं, जब धर्म की आड़ में निंदित कार्य होने लगते हैं, जब भिन्न भिन्न धर्मावलंबी परस्पर लड़ने लगते हैं, जब ब्राह्मण संध्या आदि कर्म छोड़ देते हैं, कर्मठ पुरुषों की धार्मिक कृत्यों में अरुचि उत्पन्न हो जाती है, जब योगी ध्यान आदि कर्म करना छोड़ देते हैं, और जब जन साधारण में ऐसी इच्छा हो जाती है कि केवल धन, संतान और स्त्री ही सर्वस्व है, तथा इस प्रकार जब लोग सत्मार्ग से विचलित होकर अधपतन की ओर अग्रसर होते हैं, तब संत प्रकट होकर अपने उपदेशों और आचरण के द्वारा धर्म की संस्थापना करते हैं। वे समुद्र के ज्योति स्तंभ की तरह हमारा उचित मार्गदर्शन करते तथा सत्य पथ पर चलने को प्रेरित करते हैं। इसी मार्ग पर अनेक संत निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, नामदेव, गौरा, गुणाई, एकनाथ, तुकाराम, नरहरि, नरसरी भाई, सजन कसाई, सावंता माली और रामदास तथा अन्य कई संत सत्य का मार्ग दिग्दर्शन कराने हेतु भिन्न भिन्न अवसरों पर प्रकट हुए, और इन सब के पश्चात शिरडी में साई बाबा का अवतार हुआ। पवित्र तीर्थ शिरडी अहमदनगर के जिले में गोदावरी तट के बड़े भाग्यशाली हैं, जिन पर अनेक संतों ने जन्म धारण किया और अनेकों ने वहां आश्रय पाया। ऐसे संतों में श्री ज्ञानेश्वर महाराज प्रमुख थे। शिरडी अहमदनगर जिले के कोपरगांव तालुका में है। गोदावरी नदी पार करने के पश्चात मार्ग सीधा शिरडी में जाता है। 8 मील चलने पर जब आप नीम गांव पहुंचेंगे तब वहां दृष्टि शिरडी पर होने पड़ती है। कृष्णा नदी के तट पर अन्य तीर्थ स्थान गाणगापुर, नरसिंहवाड़ी और औदुंबर के समान ही शिरडी भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, जिस पर दामोजी ने मंगलवेढ़ा को, पंढरपुर के समीप समर्थ रामदास ने सज्जनगढ़ को, दत्तावतार ने श्री नरसिम्हा सरस्वती के वाड़ी को पवित्र किया। उसी प्रकार श्री साईनाथ ने शिरडी में अवतरण होकर उसे पावन बनाया। श्री साई बाबा का व्यक्तित्व। श्री साई बाबा के सानिध्य में शिरडी का महत्व विशेष बढ़ गया। अब हम उनके चरित्र का अवलोकन करेंगे। उन्होंने इस भवसागर पर विजय प्राप्त कर ली, जिस पर पार करना महान दुष्कर और कठिन कार्य है। शांति उनका आभूषण तथा वे ज्ञान के साक्षात प्रतिमा थे। वैष्णव भक्त सदैव वहाँ आश्रम पाते थे। दानवीरों में राजा कर्ण के समान वे दानी थे। वे समस्त सारों के सार स्वरूप थे। ऐहिक पदार्थों में उन्हें अरुचि थी। सदा आत्मस्वरूप में निमग्न रहना उनके जीवन का प्रमुख ध्येय था। अनित्य वस्तुओं का आकर्षण उन्हें छू भी नहीं
पाया। उनका हृदय शीशों के सदृश उज्ज्वल था। उनके श्रीमुख में सदैव अमृत वर्षा होती थी। अमीर और गरीब उनके लिए दोनों एक समान थे। मान अपमान की उन्हें किंचित भी चिंता नहीं थी। वे निर्भय होकर संभाषण करते, भांति भांति के लोग मिलजुल कर रहते, नर्तकियों का अभिनय तथा नृत्य देखते और गजल कव्वालियाँ भी सुनते। इतना सब करते हुए उनकी समाधि किंच मात्र भी भंग न होती। अल्लाह का नाम सदा उनके होठों पर था। जब दुनिया जागती तो वे सोते और जब दुनिया सोती तो वे जागते। उनका अंतकरण प्रशांत महासागर की तरह शांत था। न उनके आश्रम का कोई निश्चय कर सकता था और न ही उनकी कार्य प्रणाली का कोई अंत पा सकता था। कहने के लिए तो वे एक स्थान पर निवास करते थे, परंतु विश्व के समस्त व्यवहारों और व्यापारों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनके दरबार का रंग निराला था। वे प्रतिदिन उनकी अनेक किंवदंतियाँ कहते थे, परंतु अखंड शांति किंचित मात्र भी विचलित नहीं होती थी। वे सदा मस्जिद की दीवार पर सहारे पर बैठे रहते तथा प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल लेंडी और चावड़ी की ओर वायु सेवन करते थे। सदा आत्मस्थित में रहते थे। स्वतः सिद्ध होकर भी वे साधकों के समान आचरण करते थे। वे विनम्र, दयालु तथा अभिमान रहित थे। उन्होंने सबको सदा सुख पहुंचाया। ऐसे थे श्री साईं बाबा, जिनके श्री चरणों का स्पर्श कर शिरडी पावन बन गई। उसका महत्व असाधारण हो गया। जिस प्रकार ज्ञानेश्वर ने आलंदी और एकनाथ ने पैठण का उत्थान किया, वही गति श्री साईं बाबा की शिरडी को प्राप्त हुई। शिरडी के फूल, पत्ते, कंकड़ और पत्थर भी धन्य थे, जिन्होंने श्री साईं चरणाम्बुजों का चुंबन तथा उनके चरण रज मस्तक पर धारण करके सौभाग्य प्राप्त किया। भक्तगण को शिरडी एक दूसरा पंढरपुर, जगन्नाथपुरी, द्वारका, बनारस, काशी, महाकालेश्वर तथा गोकर्ण महाबलेश्वर बन गई। श्री साईं का दर्शन करना ही भक्तों का वेद मंत्र था, जिसके परिणाम स्वरूप आसक्ति घटी और आत्मदर्शन का पथ सुगम होता था। उनका श्री दर्शन ही योग साधन था और उनसे वार्तालाप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते थे। उनका पाद सेवन करना और उनसे वार्तालाप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते थे। उनका पाद सेवन करना ही त्रिवेणी प्रयाग के समान था और चरणामृत पान करने से मात्र सारी इच्छाओं की तृप्ति हो जाती थी। उनकी आज्ञा के लिए वैद सदृश थी। प्रसाद उदी ग्रहण करने से चित्त की शुद्धि होती थी। वे ही हमारे राम और कृष्ण थे, जिन्होंने हमें मुक्ति प्रदान की। वे ही हमारे परम ब्रह्म थे। वे छंदों से परे रहते तथा कभी निराश व हताश नहीं होते थे। वे सदा आत्म स्थित, चैतन्य घन और आनंद के मंगल मूर्ति थे। कहने को तो शिरडी उनका मुख्य केंद्र था, परंतु कार्य क्षेत्र पंजाब, कलकत्ता, उत्तरी भारत, गुजरात, ढाका और कोंकण तक विस्तृत रहा। श्री साईं बाबा की कीर्ति दिन प्रतिदिन चहुं और फैलने लगी और जगह जगह से दर्शनार्थ आकर उनके भक्त लाभ उठाने लगे। केवल दर्शन से ही मनुष्य, चाहे वे शुद्ध तथा अशुद्ध हृदय के हों, के चित्त को परम शांति मिल जाती थी। उन्हें उसी आनंद का अनुभव होता था जैसे पंढरपुर में श्री विट्ठल के दर्शन से होता था। यह अतिशयोक्ति नहीं है। देखिए, एक भक्त ने यही अनुभव किया। गौली बुबा लगभग 95 वर्ष के वयोवृद्ध भक्त, जिनका नाम गौली बुबा था, पंढरी के एक बारकारी थे। वे 8 मास पंढरपुर तथा 4 मास आषाढ़ के कार्तिक तक गंगा तट पर निवास करते थे। सामान ढोने के लिए वे एक गधे को अपने पास रखते और एक शिष्य को सदैव उनके साथ रहना पड़ता था। वे प्रति वर्ष वारी लेकर पंढरपुर जाते और लौटते समय श्री बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आते थे। बाबा पर उनका अगाध प्रेम था। वे बाबा की ओर एकटक निहारते और कह उठते थे, ये तो पंढरीपुर
श्री विट्ठल के अवतार हैं, जो अनाथ नाथ, दीन दयालु और दीनों के नाथ हैं। बोली बुबरा श्री विठोबा के परम भक्त हैं। उन्होंने अनेक बार पंढरी की यात्रा की तथा प्रत्यक्ष अनुभव किया कि श्री साईं बाबा समुची पंढरीनाथ हैं। विट्ठल स्वयं प्रकट हुए। श्री साईं बाबा की ईश्वर चिंतन और भजन में विशेष अभिरुचि थी। वे सदैव अल्लाह मालिक पुकारते और भक्तों से कीर्तन सप्ताह करवाते। वे नाम सप्ताह भी करते। एक बार उन्होंने दासगणों को कीर्तन सप्ताह करने की आज्ञा दी। दासगणों ने कहा, बाबा आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है, परंतु इस बात का आश्वासन मिलना चाहिए कि सप्ताह के अंत में विट्ठल अवश्य प्रकट होंगे। बाबा ने अपना हृदय स्पर्श करते हुए कहा कि विट्ठल अवश्य प्रकट होंगे, परंतु साथ ही भक्तों में श्रद्धा व तीव्र उत्सुकता का होना अनिवार्य है। ठाकुरनाथ की डंकपुरी, विट्ठल की पंढरी, रणछोड़ की द्वारका, यही तो है। किसी को दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या विट्ठल कहीं बाहर से आएंगे? वे तो यही विराजमान है। जब भक्तों में प्रेम और भक्ति का स्रोत प्रवाहित होगा तो विट्ठल स्वयं ही प्रकट हो जाएंगे। सप्ताह समाप्त होने के बाद विट्ठल भगवान इस प्रकार प्रकट हुए। काका साहेब दीक्षित सदैव की भांति स्नान करने के पश्चात ध्यान करने बैठे तो उन्हें विट्ठल के दर्शन हुए। दोपहर के समय जब वे बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद पहुँचे तो बाबा ने उनसे पूछा, क्यों विट्ठल पाठल नहीं आए थे? क्या तुम्हें उनके दर्शन नहीं हुए? वे बहुत चंचल हैं, उनको दृढ़ता से पकड़ लो। यदि थोड़ी सी असावधानी हुई तो बचकर निकल जाएंगे। ये प्रातःकाल की घटना थी और दोपहर के समय उन्हें पुनः दर्शन हुए। उसी दिन एक चित्र बेचने वाला विठोबा के 25-30 चित्र लेकर वहाँ बेचने आया। जैसा चित्र ठीक वैसा ही था जैसे कि काका साहेब दीक्षित को ध्यान में दर्शन हुए थे। चित्र देखकर और बाबा के शब्दों का स्मरण कर काका साहेब को विस्मय और प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक चित्र सहर्ष खरीद लिया और उसे देवघर में प्रतिष्ठित कर दिया। ताता ठाणा के अवकाश प्राप्त मामलतदार श्री वी देव ने अपने अनुसंधान के द्वारा यह प्रमाणित कर दिया कि शिरडी पंढरपुर की परिधि में आती है। दक्षिण में पंढरपुर श्री कृष्ण का प्रसिद्ध स्थान है, अतः शिरडी ही द्वारका है। साई लीला पत्रिका भाग 12 और 1, 2, 3 के अनुसार द्वारका की एक व्याख्या सुनने में आई है कि के नारायण अय्यर द्वारा लिखित भारतवर्ष की स्थायी इतिहास में स्कंद पुराण भाग 2 पृष्ठ 90 में उद्धृत की गई है। वह इस प्रकार है, चतुर्वर्णामपि वर्गाणां यत्र द्वाराणि सर्वत्र अतो द्वारतावती युक्ता विविधा भस्त वादा भी। जो स्थान चारों वर्णों में लोगों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए सुलभ हो, दार्शनिक लोग उसको द्वारका कहते हैं। शिरडी में बाबा की मस्जिद केवल चारों वर्णों के लिए नहीं अपितु दलित, अस्पृश्य एवं भागोजी, शिंदे जैसी कोड़ी आदि सबके लिए खुली है। अतः शिरडी को द्वारका कहना सर्वदा उचित है। भगवंत राव क्षीरसागर की कथा। श्री विट्ठल पूजन में बाबा को कितनी रुचि थी यह भगवंत राव क्षीरसागर की कथा से स्पष्ट हो जाता है। भगवंत राव के पिता विठोबा के परम भक्त थे, जो प्रतिवर्ष पंढरपुर को वारी लेकर जाते थे। उनके घर में विठोबा की एक मूर्ति थी जिसकी वे नित्य प्रति पूजा करते थे। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र भगवंत राव ने वारी, पूजन, श्राद्ध इत्यादि समस्त कर्म करना छोड़ दिया। जब भगवंत राव शिरडी आए तो बाबा उन्हें देखते ही कहने लगे, इनके पिता मेरे परम मित्र हैं, इसी कारण मैंने उन्हें बुलाया।
इन्होंने कभी नैवेद्य अर्पण नहीं किया तथा मुझे विठ्ठोबा को भूखों मारा है। इसीलिए मैं इन्हें यहाँ आने को प्रेरित किया। जब मैं इन्हें हठपूर्वक पूजा में लगा दूंगा। दासगणों का प्रयाग स्नान। गंगा और यमुना नदी के संगम का प्रयाग प्रसिद्ध पवित्र तीर्थ स्थान है। हिंदुओं की ऐसी भावना है कि वहाँ स्नान आदि करके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण प्रत्येक पर्व को सहस्रों भक्तगण वहाँ आते हैं और स्नान का लाभ उठाते हैं। एक बार दासगणों ने भी वहीं जाकर स्नान करने का निश्चय किया। इस विचार से बाबा से आज्ञा लेकर उनके पास आए। बाबा ने कहा, इतनी दूर व्यर्थ भटकने की क्या आवश्यकता है? अपना प्रयाग तो यही है, मुझ पर विश्वास करो। आश्चर्य, महान आश्चर्य। जैसे ही दासगणु बाबा के चरणों पर नतमस्तक हुए तो बाबा के चरणों में गंगा यमुना की धारा वेग से प्रवाहित होने लगी। यह चमत्कार देखकर दासगणों का प्रेम और भक्ति उमड़ पड़ी। आंखों में अश्रुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने अंत स्फूर्ति हुई और उनके मुख पर श्री साईं बाबा की स्तोत्र सवनी स्वतः प्रभावित होने लगी। श्री साईं बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन। और श्री साईं बाबा के पिता माता, उनके जन्म और जन्म स्थान का किसी को भी ज्ञान नहीं था। इस संबंध में छानबीन की गई। बाबा से तथा अन्य लोगों से किसी विषय में पूछताछ की गई, परंतु कोई संतोषप्रद उत्तर तथा सूत्र हाथ न लग सका। यथार्थ में हम लोग इस विषय में से सर्वथा अनभिज्ञ थे। नामदेव कबीरदास जी का जन्म अन्य लोगों की भांति नहीं हुआ था। वे बाल रूप में प्रकृति की गोद में पाए गए। नामदेव भीमरथी नदी के तीर और गोनाई और कबीर भागीरथी नदी के तीर्थ पर तमाल को पड़े हुए मिले थे। और ऐसा ही श्री साईं बाबा के संबंध में भी था। वे शिरडी में नीम वृक्ष के तले 16 वर्ष की तरुणावस्था में स्वयं भक्तों के कल्याणार्थ प्रकट हुए थे। उस समय भी वे पूर्ण ब्रह्मज्ञानी प्रतीत हो रहे थे। स्वप्न में भी उनको किसी लौकिक पदार्थ की इच्छा नहीं थी। उन्होंने माया को ठुकरा दिया था। मुक्ति उनके चरणों में लौटती थी। शिरडी ग्राम एक वृद्ध स्त्री नाना चौबदार की माँ ने उनका वर्णन इस प्रकार किया। एक तरुण, स्वस्थ, फुर्तीला, अति रूपवान बालक सर्वप्रथम नीम वृक्ष के नीचे समाधि में लीन पड़ा। सर्दी व गर्मी की उन्हें किंचित मात्र भी चिंता नहीं थी। उनकी इतनी अल्प आयु में इस प्रकार का कठिन तपस्या करते देख लोग महान आश्चर्य में पड़ गए। दिन में वे किसी को भी भेंट नहीं करते, रात्रि में निर्भय होकर एकांत में घूमते थे। लोग आश्चर्यचकित होकर पूछते फिरते कि इस युवक का आगमन कहाँ से हुआ। उनकी बनावट तथा आकृति इतनी सुंदर थी कि एक बार देखने मात्र से लोग आकर्षित हो जाते थे। वे सदा नीम के वृक्ष के नीचे बैठे रहते थे और किसी के द्वार पर ना जाते थे। यद्यपि देखने में युवक प्रतीत होते थे, परंतु उनका आचरण महात्माओं के सदृश था। वे त्याग और वैराग्य की साक्षात प्रतिमा थे। एक बार आश्चर्यजनक घटना हुई। एक भक्त को भगवान खंडोबा का संचार हुआ। लोगों की शंकाएं निवारणार्थ उसने प्रश्न किया कि हे देव, कृपया बतलाइए कि किस भाग्यशाली पिता की संतान है और इनका आगमन कहाँ से हुआ। भगवान खंडोबा ने एक कुदाली मंगवाई और एक निर्देश दिया कि खोदने पर संकेत किया। जब वह स्थान पूर्ण रूप से खोला गया तो वहाँ एक पत्थर के नीचे एक ईंट पाई गई। पत्थर को हटाते एक द्वार दिखा जहाँ पर 4 दीप जल रहे थे। उन दरवाज़ों का मार्ग एक गुफा की ओर जाता था, जहाँ गौमुखी की आकार की एक इमारत, लकड़ी के तख्ते, मालाएं आदि दिखाई पड़ी। भगवान खंडोबा कहने लगे, इस युवक का स्थान वह 12 वर्ष तपस्या की है। वह लोग युवक से प्रश्न करने लगे, परंतु उसने यह कहकर टाल दिया कि मेरे श्री गुरुदेव की पवित्र भूमि है, अतएव मेरा पूज्य स्थान है। तब लोगों ने उस द्वार को पूर्ववत बंद कर दिया। जिस प्रकार अश्वत्थ और औदुंबर
वृक्ष पवित्र माने जाते हैं, उसी प्रकार बाबा ने भी इस वृक्ष को उतना ही भी पवित्र माना और प्रेम किया। महाला सपति तथा शिरडी के अन्य भक्त इस स्थान को बाबा के गुरु का समाधि स्थान मानकर सदैव नमन किया करते थे। 3 वाड़े। नीम वृक्ष के आसपास भूमि श्री हरि विनायक साठे ने मोल ले ली और उस स्थान पर एक विशाल भवन का निर्माण किया, जिसका नाम साठे वाड़ा रखा गया। बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए वह वाड़ा एकमात्र विश्राम स्थान था, जहाँ सदैव भीड़ रहा करती थी। नीम वृक्ष के नीचे चारों ओर चबूतरा बांधा। सीढ़ियों के नीचे दक्षिण की ओर एक छोटा सा मंदिर है, जहाँ भक्त चबूतरों के ऊपर उत्तराभिमुख होकर बैठते। ऐसा विश्वास किया जाता है कि भक्त गुरुवार तथा शुक्रवार की संध्या को वहाँ धूप, अगरबत्ती, सुगंधित पदार्थ जलाते हैं। वे ईश कृपा से सदैव सुखी होते हैं। यह वाड़ा पुराना तथा जीव वर्ण की स्थिति में था तथा इसके जीर्ण उद्धार की नितांत आवश्यकता थी, जो यह संस्थान द्वारा पूर्ण कर दी गई। कुछ समय के पश्चात एक दूसरे वाड़े का निर्माण हुआ, जिसका नाम दीक्षित वाड़ा रखा गया। काके साहेब दीक्षित कानूनी सलाहकार जब इंग्लैंड में थे, तब वहाँ उनकी किसी दुर्घटना में पैर में चोट आ गई। उनके अनेक उपचार किए गए, परंतु पैर अच्छा ना हो सका। नाना साहेब चांदोरकर ने उन्हें बाबा की कृपा प्राप्त करने का परामर्श दिया। उन्होंने सन 1909 में बाबा के दर्शन किए। उन्होंने बाबा से पैर के बदले मन की पंगुता दूर करने की प्रार्थना की। बाबा के दर्शन में उन्हें इतना सुख प्राप्त हुआ कि उन्होंने स्थायी रूप से शिरडी में रहना स्वीकार कर लिया और इस प्रकार उन्होंने अपने भक्तों के लिए एक बाड़े का निर्माण करवाया। भगवान शिलान्यास दिनांक 9/12/1910 को किया गया। इसी प्रकार अन्य दो विशेष घटनाएं घटित हुई। एक, श्री दादा साहेब खापड़े को घर वापसी लौटने की अनुमति प्राप्त हो गई और दूसरा, चावड़ी में रात्रि प्रारंभ कर दी गई। कुछ समय पश्चात बाड़ा संपूर्ण रूप से बन गया और रामनवमी 1911 के शुभ अवसर पर उसका यथाविधि उद्घाटन कर दिया गया। इसके बाद वह एक और बाड़ा मानो एक शाही भवन नागपुर के प्रसिद्ध श्रीमंत बूटी ने बनवाया। इस भवन के निर्माण में बहुत धनराशि लगाई। उनकी समस्त निधि सार्थक हो गई, क्योंकि बाबा का शरीर अब वहीं विश्रांति पा रहा है और फिलहाल वह समाधि मंदिर के नाम से विख्यात है। यह तीनों स्थान पर पहले एक बगीचा था, जिस पर बाबा स्वयं पौधे सींचते थे और उनकी देखभाल किया करते थे। जहाँ पहले ही छोटी सी कुटी भी नहीं थी, वहाँ 3 बाड़ों का निर्माण किया गया। ओम श्री साईं राम। शुभमस्तु।